उम, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रभु जी, आपने मुझे भगवान के बारे में कुछ बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपकी। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी जो पुरानी यादें हैं, उनको दोहराऊँगी। तो आई बिलॉन्ग टू दिल्ली और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स रोहतक में रहते थे। तो मैंने अपने लाइफ के शुरू के 10 इयर्स आई हैड बीन विद माय ग्रैंड पेरेंट्स एट रोहतक। तो वहाँ पर हमारा एक हिस्टोरिकल हवेली थी, उसमें हनुमान जी प्रकट हुए हुए थे। मतलब अपने आप निकले थे धरती में से बहुत बड़े। तो इसलिए हमारी फैमिली में केवल और केवल हनुमान जी की ही भक्ति होती थी। और वही इफ़ेक्ट मेरे ऊपर भी था, क्योंकि मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास ही रह रही थी। तो मुझे हनुमान जी में बहुत विश्वास था। और मैंने उनका प्रभाव भी देखा था। एक बार मेरी ग्रैंडमदर के साथ किसी का कुछ झगड़ा था। कोई जुलाहा आया हुआ था और उसने कुछ पैसों के पीछे झगड़ा करना शुरू किया। तो उसके मुँह पर एकदम अपने आप चाटा लगा। मैं भी वहीं थी, तो मैंने देखा और बड़ा अंदर से इतना विश्वास हुआ कि हाँ, भगवान काम करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। तो उससे विश्वास बढ़ता गया और इतना विश्वास था कि जब भी कुछ मुश्किल होती थी या कुछ इच्छा होती थी, तो हनुमान जी को ही हम मनाते थे। यही मेरे पेरेंट्स में भी था। उसके बाद आफ्टर 10 इयर्स आई जॉइन्ड माय पेरेंट्स एट दिल्ली और वहीं पर मेरी एजुकेशन भी हुई। और मैंने एजुकेशन के बाद जॉब भी करने का सोचा। तो ये इस लाइफ के दौरान मेरे को, जब मैंने स्कूल जॉइन किया था दिल्ली में, तो उस स्कूल में बाय चांस सभी टीचर्स, मतलब काफ़ी टीचर्स इंक्लूडिंग माय प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल, दे वर अनमैरिड। तो वहाँ पर सारा एटमॉस्फेयर मतलब हमको वैराग्य और मॉरल वैल्यूज के बारे में ज़्यादा बताते थे, बजाय मटेरियल कॉन्सेप्ट के। तो उसका इफ़ेक्ट रहता था माइंड के ऊपर। और साथ में कुछ टीचर्स भक्त भी थी, कृष्ण की भक्त, मीरा की भक्त, बहुत अच्छी एक भक्त टीचर थी। तो मेरा उनके साथ काफ़ी संग रहा और वो मुझे मीरा के भजन सुनाती रहती थी और उससे मेरा मतलब भक्ति का इंक्लिनेशन मेरे को मिला भगवान की कृपा से, शुरू से ही। और कॉलेज टाइम में भी मतलब मटेरियल इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं मटेरियली हुई मैं। और उसके बाद ऐसे चलते-चलते फिर शादी का समय आया। तो शादी के समय तो मैं कह सकती हूँ कि जैसे कहते हैं कि शादी में के समय लड़की की भावी ज़िंदगी की पुष्टि, तुष्टि, सफलता उसी के लिए ज़िम्मेवार होती है शादी। तो इस एस्पेक्ट पे मुझे भगवान की बहुत फ़ेवर मिली और मुझे अम, ऐसा लगता है कि जो मेरी भक्ति की लाइफ़ संभव हुई, वो केवल इसी कारण से हुई। क्योंकि प्रभु जी का भी पूरी तरह से इंक्लिनेशन था भक्ति में, जैसे उन्होंने कल बताया था। और फैमिली का भी, प्रभु जी की माताजी और बहन दोनों ही दीक्षित थीं। तो उन्होंने भी मेरे को इसी बारे में बताया और ऐसे मेरी पुष्टि होती गई भक्ति में। और उसके बाद फिर मटेरियल लाइफ में थोड़ा मैं डिससैटिस्फाइड थी, क्योंकि मेरी जॉब नहीं मैं कर पा रही थी ठीक से। तो उस ही समय में फिर मेरे को किसी, मेरी एक पड़ोस में रहती थी एल्डरली लेडी, शी एडवाइज्ड मी कि आप भगवान का नाम लिया करो, तो आपकी सब मुसीबतें हल हो जाएँगी। तो मैंने शंकर भगवान के व्रत किए और उस व्रत की जब वो करना था, क्या बोलते हैं, उद्यापन। तो उस समय पंडित जी ने मेरे से पूछा कि आपकी इच्छा क्या है? तो मैंने बताया कि जीवन की सफलता के बारे में मुझे पूछना है कि जीवन की सफलता का साधन क्या है?
और इस तरह से मतलब कि मेरा ये भक्ति का जो मेरी भावना थी वो बढ़ती गई। और उसी समय में तो जैसे प्रभु जी कल बता रहे थे, हम उस मंदिर से जुड़े हुए थे और हम सवेरे ही निकल जाते थे। वो 8 बजे कीर्तन शुरू होता था और फिर उस कीर्तन के खत्म होने के बाद हम 23 में चले जाते थे सनातन धर्म मंदिर में। बहुत बढ़िया कीर्तन होता था 4-5 घंटे, वहाँ पर वो हम अटेंड करते थे एंड देन वी विल हम शाम तक ही वापस आते थे। दीपावली तब हमारी बहुत छोटी थी। तो ऐसे करके हमारा ये मेरा इंटरेस्ट भी बढ़ता गया और उसके बाद फिर प्रभु जी जैसे प्रभु जी ने कल बताया था कि हमने प्रभुपाद जी का फेस्टिवल देखा नेहरू पार्क में। पर अनलकीली क्योंकि मुझे संत मत से बिल्कुल आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दैट। तो मैंने दर्शन नहीं किए प्रभुपाद जी के अंदर जाके, रादर आई इग्नोर्ड इट। और प्रभु जी को मैंने बोला जल्दी चलो घर, क्या दीपाली क्योंकि बहुत छोटी थी और वो थोड़ा तंग कर रही थी। तो हम घर आ गए और प्रभु जी ने फिर जब वो बताया कि बुक पढ़ के और वो महाराज हमारे घर आए, तो देन आई हैड दर्शन। और वो जो बुक लेके गए थे उसको ही मैंने रख के उसके ऊपर नारायण का चित्र था, उनकी मैंने पूजा शुरू कर दी। और कई साल तक मैं भोग आरती और सब उनका ही करती रही। उसके बाद फिर 79 में आफ्टर नहीं 77 में हमने जाना शुरू कर दिया मंदिर। और मैं बुक वगैरह तो नहीं पढ़ती थी उस टाइम कुछ खास, बस आरती में चली जाती थी और आके अपना हमको उन्होंने एक माला दी थी, तो एक ही माला पे हम दोनों माला करते थे अपना, एक जना बोलता रहता था और दूसरा जना माला फेरते रहते थे। तो ऐसे हमारा रूटीन चलता रहा। सेवन तब उस समय 77 में यहाँ मंदिर में छोटे वाले विग्रह थे राधा माधव जी के, और एक कमरे में रखे होते थे। शाम को भक्त लोग बाहर निकालते थे और आरती हो जाती थी, वही हम देखते थे। तो आरती भी ज्यादा समझ नहीं आती थी, नरसिंह भगवान की आरती थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी थी। तो वहां पर उस समय जो भक्त थे 4-5 वो सब प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स थे एंड दे वर जस्ट बॉयज। एक उनमें थोड़ा एल्डरली थे, वो अमेरिकन थे एंड बाय प्रोफेशन ही वाज अ डॉक्टर। तो उनसे कभी कभी बात होती थी, वो मुझे सेवा दे देते थे बुक्स का लगाने की। बाहर एक चारपाई बिछाते थे, उसके ऊपर बुक्स रखते थे। मतलब बड़ा प्रिमिटिव था ये उस समय। और ये जो बड़े राधा माधव ये 78 में यहाँ पर आए और फिर ये जो कमरा जनरेटर जहाँ पर रखा था उसमें स्थापना हुई और अच्छा बड़ा उत्सव हुआ, मैंने वो अटेंड किया। और उससे मुझे बड़ी मतलब जैसे कहते हैं ना हृदय में आनंद आता है, वो हुआ। और उसके बाद ही फिर मेरे को जो भक्ति चैतन्य महाराज थे उन्होंने सेवा दे दी थी। संडे को मैं उनके लिए भोग बनाती थी। बड़ा अच्छा लगता था, अपने आप सब्जी तोड़ के लाओ, अपनी मर्जी से बनाओ फिर। तो मतलब कि एक मेरे लिए बहुत नया सा एक्सपीरियंस था वो, और बहुत अच्छा लगने वाला एक्सपीरियंस था। ऐसे करके धीरे धीरे थोड़ी सेवाएं मिलती गई मुझे मंदिर में। और उसके बाद नेचुरली सेवा से ही देखो हमारा रिलेशन बनता है भक्तों के साथ, तो वो मुझे अच्छा लगता था। उसके बाद फिर 79 आफ्टर गौर पूर्णिमा भक्ति चारू महाराज आ गए। और भक्ति चारू महाराज से बहुत अच्छे से, जैसे प्रभु जी ने ही बताया, मेरे को भी बहुत था। मैं उनको हर रोज 12 बजे के बाद मतलब मेरा काम निपट जाता था और प्रभु जी वाज एट बैंगलोर उस टाइम, थोड़ा मीटिंग के लिए गए हुए थे। तो मैं दीपाली को लेके और मेरी एक एल्डरली प्रभु जी के फ्रेंड की मदर थी, थोड़ा एल्डरली सी, वो मेरे साथ जाती थी मंदिर। और हम हर रोज महाराज से कथा सुनते थे 2-2 घंटे। तो वो बहुत ही एनकरेजिंग और मेरे लिए बहुत मेरी भक्ति को बढ़ाने वाला था। और उससे फिर भक्ति चारू महाराज के साथ हमारे रिलेशन भी बहुत अच्छे हो गए थे। और फिर जैसे बताया कि घर पे भी मुझे उनकी सेवा करने का मौका मिला। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी जो भक्ति में बढ़ोतरी या शुरुआत, वो सारी डिपेंड करती है वैष्णव कृपा के ऊपर। मतलब कि हम मंदिर के पास रहते थे और उस समय बहुत ज़्यादा भक्त वहाँ पे मंदिर में आई मीन कांग्रीगेशन का कि बहुत कम होते थे। तो हमें बड़ी आसानी से, ये भी भगवान की अहद की कृपा कह सकते हैं, हमें सेवा मिल जाती थी। और जब घर आते थे जो विजिटर सन्यासी होते थे या और भी भक्त लोग, तो फिर हमारा
भक्ति में इंटरेस्ट बढ़ता जाता था, क्योंकि नेचुरली जैसे हम सब सुनते भी हैं कि ये यही भक्ति को बढ़ाने वाला है कि वैष्णव कृपा मिले, वैष्णव की सेवा मिले। तो वो प्रभु जी की कृपा से मेरे को काफ़ी मिलती रही, और इस प्रकार जो हमारे लीडिंग सन्यासी भी होते थे, उन लोगों से भी हमको मेरे को मतलब ऐसे मौका मिलता था, घर पे नेचुरली आते थे, तो हम बड़ी फ्रीली उनसे बात करते थे। बात इन दैट सेंस कि जो हमारे डाउट्स होते थे, वो हम पूछते थे उनसे, या पूछते थे कि कैसे हम और आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार बढ़ता गया, और फिर मंदिर की भी हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो बढ़ती रही। फिर 80 में नहीं, मंदिर की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, उस समय भी बहुत बड़ा उत्सव हुआ, और जो प्रभुपाद जी ने गुरु बनाए थे 11, उनमें से 6-7 उस समय आए थे, तो मैंने उनके दर्शन भी किए, 2-3 से थोड़ी-सी बात भी हुई। और एक महाराज थे, नवयोगेंद्र महाराज, जो हम थोड़ा जानते हैं, यहाँ पे आते भी हैं कई बार, वो उस समय आए और उन्होंने बहुत अच्छा भजन गाए, मतलब कीर्तन किया। तो मैं मन ही मन प्रार्थना करती थी भगवान से कि ये महाराज आ जाएँ यहाँ पे तो बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं। तो पर ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद फिर आदियज्ञ प्रभु आए कनाडा से, ही वाज़ वेरी नाइस। प्रभु जी के कमेंट्स थे उनके बारे में कि ही इज़ फ्रॉम बैकुंठा, और रियली दैट मतलब फीलिंग होती थी, उनको देखते ही भगवान का नाम निकलता था। तो उस हिसाब से जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिस भक्त को देख के हमारे मुँह से भगवान का नाम निकले, वो रियल वैष्णव है। तो उन्होंने हमको बड़ी मदद की, दीक्षा भी हमारी करवाई, एंड वी गॉट इनिशिएटेड इन 83। और उसके बाद फिर मैं मायापुर गई, तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे भक्तों के दर्शन किए। इतना बड़ा प्रोजेक्ट देखा तो लगा कि हाँ, हाँ, मज़ा आ गया, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ हमारा संबंध हो गया। तो उस समय ऐसी बातें भी आती थी, क्योंकि जैसे विश्वास अभी मतलब ऐसा नहीं किसी को कहूँ कि हाँ, ये बहुत बढ़िया है, उस समय तक ऐसा था। तो मैं अपने आप ही उस स्टेज में थी कि मेरा डेवलप हो रहा था कि मैं रियली आई एम रिलेटेड टू दिस बिग इंस्टीट्यूशन। तो ऐसे करके मेरा चलता रहा, और फिर हमने वृंदावन भी जाना शुरू कर दिया था रेगुलरली। और 83 में प्रभुपाद जी की समाधि का इनॉग्रेशन हुआ। वो भी फेस्टिवल मैंने देखा, उसमें सारे 11 के 11 गुरु थे, और रियली दैट वाज़ बहुत ही वंडरफुल फेस्टिवल। मतलब ऐसे लगता था कि प्रभुपाद जी वहाँ पे प्रेज़ेंट हैं। तो ऐसा ही बस ऐसे ही मेरा ये कंटिन्यू होता रहा। और अब भी जैसे थोड़ा प्रभु जी बता रहे थे, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा भक्तों के संग में रहूँ, भक्तों की सेवा अगर मेरे से थोड़ी बहुत हो तो मैं करूँ। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि भक्तों की सेवा करने से ही हमारी भक्ति बढ़ती है, या हम शुद्ध भक्ति कर पाते हैं। तो इसी विश्वास को लेके मैं कंटिन्यू करती हूँ अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो बाकी द कहानी कंक्लूड करने के लिए बेशक मैं कहूँगी कि भक्तों की अहेतु की कृपा से ही हमको भक्ति मिलती है। तो उसके लिए ही हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, एंड दैट इज़ उनको सुनना बार-बार। क्योंकि जब मैंने अपनी कॉलोनी में भी शुरू किया था भजन करन मतलब एक भजन हम करते थे लेडीज़ मिलके। तो क्योंकि जब दीक्षा मेरे को महाराज ने दी थी, तो दीक्षा के एकदम बाद जैसे कहते हैं ना, लकीली स्पेशल इंस्ट्रक्शन मेरे को यही दी थी कि आप लेडीज़ का प्रोग्राम शुरू करो। तो ये प्रोग्राम हमने तभी से शुरू किया हुआ है, फरवरी 84 से।
क्योंकि महाराज 83 में हमको दीक्षा देके गए अक्टूबर में, एंड देन ही केम बैक इन दिसंबर 83, और तब उन्होंने मुझे कहा कि आप लेडीज का प्रोग्राम शुरू करो। तो उसके बाद फिर हमने लेडीज प्रोग्राम शुरू किया मंदिर में, और भगवान और वैष्णव की कृपा से हम अब भी उस प्रोग्राम को कंटिन्यू कर रहे हैं। और मेनली उसमें मेरा मोटिव यही होता है कि जो हमारी दीक्षित माताएं हैं, हम उस ग्रुप में मोस्टली ऐसा ही है, दीक्षित माताएं हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग डेविएट ना हो, हम जितना हो शुद्ध भक्ति की तरफ जाएं, बजाय इसके कि हमारी कहीं पर कोई सकाम भक्ति शुरू कर दे या कोई और कहीं के कोई रिचुअल्स ये वो। तो ये मोटिव रहता है, और उसके लिए शुरू से ही मैं थोड़ा सोचती थी कि हमको भक्तों के चरित्र पढ़ने चाहिए। तो वृंदावन से मैं एक बुक लेके आई, ब्रज के रसिकाचार्य, और हम वही बुक मैं अपने घर में भी जो सत्संग होता था उसमें भी वही पढ़ती थी, और मंदिर में भी हमने थोड़ा बहुत उसको, मतलब रेगुलरली तो नहीं पढ़ते थे, पर मेंशन जरूर करती थी उसमें से किसी का चरित्र। तो उसका मेरे को रियलाइजेशन है कि वो पढ़ने से हमारी भक्ति में शुद्धि आती है, क्योंकि वो सभी शुद्ध भक्त हैं, ये तो हम समझ समझ ही सके हैं। तो उनके चरित्र पढ़ के हमको इंस्पिरेशन भी मिलती है, और उससे हमें हिंट्स भी मिलते हैं कि हाउ वी कैन इम्प्रूव अवर डिवोशन टुवर्ड्स कृष्ण। जीवन का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम इसी जीवन में कृष्ण को प्रसन्न कर लें, कृष्ण के भक्तों को प्रसन्न कर लें। क्योंकि भक्तों को अगर प्रसन्न करेंगे तब भगवान प्रसन्न होंगे। तो भक्तों में श्रेष्ठ हम प्रभुपाद जी का समझते हैं, और प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए ही हमारी सब हमारी सब एफर्ट्स होते हैं, कि जैसे प्रभुपाद जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन से कहते हैं प्रसन्न होते हैं, तो वो हम करना चाहते हैं। और जैसे प्रचार करने से प्रसन्न होते हैं, तो उसके लिए भी प्रयास करते हैं कि किसी भी तरह से हम किसी को कृष्ण के बारे में मना सकें। तो ऐसे ये थोड़ा सा मेरा है, सारा जो मैं कहूँगी कि मेरा मुझे जो भगवान ने भक्ति करने का मौका दिया है, वो केवल वैष्णवों की कृपा के थ्रू ही मुझे मिला है, और उसमें प्रभु जी का पूरा ही योगदान, और फिर जो प्रभु जी की कृपा से ही मुझे वैष्णव की सेवा मिल जाती थी, उससे ही मेरा भक्ति का पोषण होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच माता जी। माता जी, जैसे माता जी वर्ड यूज करते हैं, तो जो माता जी क्या होती हैं, क्या होनी चाहिए, वो हम माता जी को देख के सीख सकते हैं। एक माता का मतलब उसके अंदर पूरा प्रेम भरा होता है सभी के लिए। वो माता में बिल्कुल फुल कह सकते हैं कि 100% है। जिनसे भी मिलते हैं उनको पूरा प्रेम बांटते हैं, और केयरिंग जो है ना, मतलब माता जी के घर में मौका मिला कई बार जाते हैं, तो माता जी इतना ध्यान करती हैं, पर्सनली उठ के सर्व करती हैं सब कुछ। इतना ज्यादा केयरिंग हम मतलब सोच नहीं सकते कि कैसे माता हो सकती है। इतना मैं तो मतलब सत्य सत्य बात बताऊंगा, हमें हो सकता है अपनी रियल माता से इतना प्रेम ना मिला हो जितना इनसे हमें मिला है हम दोनों को। और इतनी ज्यादा इंस्पिरेशनल है, और बढ़िया से गाइड करती हैं और सभी माताओं को। और जैसे बता रहे हैं कि सेवा का भाव, तो जैसे जीटी किचन या जैसे जितने महाराज आते हैं, जैसे जब जन्माष्टमी और ये खासकर रथ यात्रा फेस्टिवल होता है, तो जितने सीनियर डिवोटी होते हैं जिसमें सन्यासी गुरु महाराज, तो उन सबकी सेवा अगर होती है तो इट इज बिकॉज ऑफ माता जी। तो माता जी सभी माताओं को कैसे कुकिंग में लगाते हैं, सबसे सेवा कराते हैं, और उनकी बढ़िया से। तो आई थिंक माता जी का फार्मूला वैष्णव सेवा और डीटी सेवा, तो ये दो फार्मूले माता जी की लाइफ से लगता है। और माता जी बड़ी फॉर्चुनेट है कि इन्होंने प्रभुपाद के सारे गुरुओं को देखा और उनसे आशीर्वाद मिला। तो दैट इज अगेन वेरी रेयर थिंग जो माता जी के साथ है। आई थिंक माता जी ने थोड़ा कम बताया है, तो मैं प्रभु जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रभु जी थोड़ा सा माता जी के बारे में और बताएं। माता जी ने थोड़ा इतना बताया नहीं जितना उनके अंदर है, हम थोड़ा और सुनना चाहेंगे माता जी के बारे में। यस प्रभु जी। प्रभु जी आई थिंक प्रभु जी थोड़ा सा और कुछ हमें माता जी के बारे में थोड़ा सा बताएं। माता ने बहुत शॉर्टकट कर दिया। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, ये मोबाइल का चक्कर है, तो अभी इसको बंद कर दो। हाँ, एक बंद कर दो बस कोई भी।
एक से एग्जिट कर दो, फिर दिक्कत नहीं होगी। मैं म्यूट कर देता हूँ, एक मिनट। आई थिंक मैंने माता जी का म्यूट कर दिया, अब शायद दिक्कत नहीं होगी। हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक जी। है, म्यूट हो गया। यशोदा माई बहुत सरल सिंपल लेडी है। एक्चुअली हमारी जीवन में जो इनकी और मेरी शुरुआत हुई, ये पहले जॉब करती थी, गवर्नमेंट जॉब करती थी, और लेकिन हमारे स्टेशन कभी एक नहीं हुए, अलग-अलग रहे। तो व्हेन वी केम टू चंडीगढ़, वी डिसाइडेड टू लीव द जॉब। जॉब छोड़ने के बाद निश्चित रूप से एक खालीपन आ जाता है। तो उन्हीं दिनों हमें इस्कॉन के संपर्क में आने का मौका मिला, और जैसा इन्होंने बताया कि इन्हें सेवा अधिक मिली मंदिर में। उस समय बहुत सारे भक्त नहीं थे, हम मंदिर के पास भी रहते थे, तो अनेकों सेवाएं हमें मिलती थी। उन सेवाओं को ये बड़े उत्साहपूर्वक करती थी, और भक्ति चारू महाराज की कृपा हम पर बहुत अधिक रही। माताजी ने, यशोदा माताजी ने उनकी बहुत सेवा की। वो हमारे साथ भी रहे, हमारे घर में रहे 2-3 दिन। उस समय इनकी श्रद्धा, इनकी भक्ति काफ़ी बढ़ गई, एंड देन देयर वाज़ नो लुकिंग बैक। उसके बाद फिर जो भी सीनियर डिवोटी आते थे, लोकनाथ महाराज, गिरिराज महाराज, जयद्वैत महाराज, ये सब हम पर कृपा करने के लिए हमारे घर में आते थे, और ये उनके लिए कुकिंग करती थी, अच्छा लगता था। तो इस प्रकार से दीक्षा के बाद भी हमारी इन्वॉल्वमेंट मंदिर में बढ़ती गई। तो लेडीज सेक्शन ये देखती रही, और इन्होंने 1486 में मायापुर नवद्वीप परिक्रमा की गौड़िया मठ के भक्तों के साथ जा। मैं तो नहीं जा सका, उस समय इन्होंने पूरी परिक्रमा की, वहाँ इनका काफ़ी फेथ बढ़ा, और इन्होंने ब्रजमंडल परिक्रमा भी की 84 को, कार्तिक 1 मंथ परिक्रमा। इनका काफ़ी इंटरेस्ट रहा है इस प्रकार की यात्राओं में, और हम मेरी रिटायरमेंट के बाद हर साल कार्तिक में 1 महीने के लिए वृंदावन जाते थे, वृंदावन रहते थे। तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ा। दैट वाज़ फॉर आवर प्यूरिफिकेशन, और हमारी भक्ति प्रगति के लिए। तो उस समय मैं तो हेल्थ के कारण ज़्यादा घूमता फिरता नहीं था। आई वाज़ कन्फाइन्ड टू आवर इस्कॉन टेम्पल ओनली। लेकिन इनको बड़ा अच्छा लगता था, शौक था। ये हर प्रकार की जो परिक्रमा या 1 डे विजिट्स वगैरह होती थी, उसमें काफ़ी जाती रहती थी। इनको काफ़ी अच्छा लगता था, और उससे इनकी जो भक्ति है वो पुष्ट होती गई, और प्रीचिंग में इनका काफ़ी इंटरेस्ट है। जैसे गुरु महाराज ने इनको कहा कि आप ये दीक्षित माताओं की क्लास लेते रहें। तो 1984 से वो क्लास अब तक चल रही है, और उसमें काफ़ी माताजी आती हैं। इनका पढ़ने का शौक है, जैसे इन्होंने बताया। ये भक्ति शास्त्री इन्होंने किया, भक्ति वैभव कर रही हैं, पढ़ने में और पढ़ाने में इनका काफ़ी शौक है, और प्रभुपाद जी के काफ़ी ग्रंथ इन्होंने पढ़े हैं, और उसके कारण इनको लगता है कि मैं औरों को भी बताऊं। तो ये प्रीचिंग करती रहती हैं, और जो रथ यात्रा फेस्टिवल होते थे, उसमें ये सेवा करती थी, कुकिंग की
सीनियर डिवोटी की कुकिंग में। तो शी इज फुल्ली इन्वॉल्व इनटू इट। इनका कोई मटेरियल एक्विजिशन के लिए, बेटरमेंट के लिए कोई इनकी इच्छा नहीं रहती। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग जैसा है उस हिसाब से ये संतुष्ट रहती हैं और भगवान की भक्ति में लगी रहती हैं, प्रार्थना करती रहती हैं कि हमें भक्ति में सेवा मिले, भक्तों का संग मिले और हम जैसा भी है थोड़ा बहुत प्रगति कर सकें। तो दिस इज एनफ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हमारे सामने बिल्कुल आदर्श जो गृहस्था कहते हैं वो फैमिली है, जिनको देख देख के हम बड़े हो रहे हैं, सीख रहे हैं। हमारा फॉर्चुनेट है कि हमारे सामने ये दोनों हैं और मंदिर में सेवा करते हैं और इनको देख देख के हमें बड़ा अच्छा लगता है। इसी तरह से दोनों सेवा में लगे रहें, भगवान इनको बहुत लंबी आयु दे और इस तरह से प्रचार करते रहें। Yes, we need your wishes, prayers. Thank you. मैं सीताराम प्रभु से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रभु जी कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी प्रभु जी, क्यों नहीं, बिल्कुल। हाँ जी, हरे यस कृष्णा। प्रभु, यस प्रभु जी। प्रभु जी, मैं 93-94 से देखता आ रहा था। सारे लोग जो माता जी लोग जो सेवाएं करती थी, छोटी बच्चियां भी सेवा करती थी। यशोदा माता ने ये बोला है, यशोदा माता ने ये बोला है, यशोदा माता ने बोला है। तो उस टाइम मेरे को पता नहीं था यशोदा माता कौन है। मैंने कहा देखने जाऊँ, मैंने कहा बहुत ज्यादा नाम सुनते जा रहा हूँ कि यशोदा माता ने। फिर बाद में मेरे को पता चला कि नंदन बाबू की वाइफ है। जब उनके घर पे मैं गया था इनके, तब मेरे को ये पता चला था। और एक बार क्या हुआ, 2005 या उसके आसपास की बात है, महारी प्रभु ने मेरे को डीटी किचन में लगाया सेवा में, डीटी किचन में सेवा में लगाया। और वहाँ पर जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि आपको क्या है कि वहाँ पर डीटी किचन में कुकिंग में यशोदा माता है, वो हेड है, और उनको अगर मार्केट से कोई भी सामान लेकर आने का है तो आपको बोलेंगे और आपको जाके लेकर आने का है। तो ऐसे जाके यशोदा माता को बोल देना और वहाँ पे रहना आप। ठीक है जी। मैं गया और मैं जब गया तो डीटी किचन के अंदर झांकने का मौका मिला कि जहाँ कुकिंग हो रही है, और वो जन्माष्टमी का दिन था। और वहाँ पे छोटे से किचन के अंदर कम से कम 20-25 माता जी होंगे। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, सचमुच में इतने थे। और बहुत सारे चढ़े हुए थे और कुछ काट रहे थे, कुछ कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, और हर कोई सिंक्रोनाइजिंगली कर रहा था। बहुत मतलब चीजें चल रही थी, लेकिन सब में तालमेल बहुत अच्छा था। बहुत बढ़िया तालमेल के साथ सब कुछ कर रहे थे। कुछ कोई कह रहे थे अब आप ये छान दो, मैंने ये छान दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। मैंने देखा, बहुत हैरान हो गया। मैं कहा ये क्या चल रहा है यहाँ पर, छोटी सी जगह में इतनी सारी सेवाएं चल रही हैं, इतने सारे भोग बन के निकलते जा रहे हैं, इतना सब कुछ भगवान के लिए कुक होकर निकलते जा रहा है, और यहाँ तो राधा रानी की कृपा है। और उसके बाद मैंने माता जी को बुलाया और मैंने कहा माता जी, हाँ, मैंने कहा कि मैं यहाँ पर इसलिए खड़ा हूँ कि आपको कुछ भी जरूरत होगी तो मेरे को बताइएगा। तो माता जी बहुत सिंपल है, और वो हेड थी, कहते मुझे कुछ नहीं पता, इसको पता है। वो वीरू प्रभु की वाइफ जो है, आरती क्या नाम उनका, जो भी है, वीरू प्रभु की वाइफ की तरफ उन्होंने इशारा कर दिया कि वो देख रही है, वो उसको उसको ज्यादा पता है। मतलब शी वाज हेड ओवर देयर, लेकिन फिर भी वो इनकी सिंपलिसिटी देखिए कि उसके उसको उसका क्रेडिट वगैरह वो अपने को नहीं ले रही थी, और वो उसके अंदर एक मैनेजर की तरह नहीं थी। शी वाज देयर एज अ, जैसे कि कोई अपनी सर्विस करता हो, सेवा करने वाला व्यक्ति हो, वो है। जब मैंने वो सारा दृश्य देखा तो मैंने कहा, उस दिन मेरे को एक्चुअली लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव मानम, इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली, जो 5.29 श्री ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि सहस्त्र शत लक्ष्मियां जो है वो भगवान की सेवाएं करती हैं। वहां पर सारी माता जी जो है वो तिलक लगाई हुई थी, साड़ी पहनी हुई थी, वैष्णव ड्रेस में थी, और भगवान की सेवाएं जो है वो बहुत बढ़िया से कर रही थी। तो सहस्त्र लक्ष्मियां जो है उसको देखने के लिए वहां जाने की जरूरत नहीं है। उन सहस्त्र लक्ष्मियों को कैसे सेवा में लगाया जाता है, तो यहाँ आप यशोदा माता जी को देखिएगा और देखिएगा कि टेम्पल में सारी जो माताएं हैं उनको कैसे सेवा में वह लगाती हैं। जब आप उनको देखेंगे कि कैसे सेवा में वो सबको लगा लेती हैं और बहुत ह्यूमिलिटी के साथ, उसके बावजूद भी कहती कि मैं नहीं जानती, मैं नहीं करती, मेरे से कुछ नहीं होता, तो आप वो ये समझिएगा लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम संभ्रमता के साथ
सेवामानम, उनकी सेवा कैसे वो करती हैं, वो उसका एग्जाम्पल माता जी हैं। मैंने एक बार माता जी को बोला भी था कि 1-2 बार कि माता जी जरा इनसे, मेरे वाइफ से, उनका साधना वगैरह कैसे चल रहा है, ये इसका देखिए जरा, इसका आपको वो करना चाहिए, थोड़ा सा आप टाइट करके रखिए, ऐसे कुछ बोला। कहते मेरे से कहाँ भाई, सब लोग कर तो रहे हैं, बहुत बढ़िया से तो हो रहा है। तो शी वॉज वेरी सिंपल इस तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने देखा कि माता जी जो है हमारे साथ भक्ति वैभव भी कर रही हैं, और भक्ति वैभव में भी बहुत सिंपल तरीके से, जैसे लेक्चर देने वो बैठे, वहाँ पर हमको लेक्चर देना पड़ता है, तो वो लेक्चर देने बैठे और थोड़ा सा बोला, उसके बाद उससे पूछा आप लोगों को समझ आ रहा है ना, ऐसे करके। तो हमने कहा हाँ जी समझ आ रहा है, आप प्लीज बोलते रहिए, अच्छा लग रहा है। 2 मिनट के लिए मेरे वाइफ भी कुछ बोलना चाहेंगे प्लीज। हरे कृष्णा सर। माता जी के बारे में मतलब इतने सारी ग्लोरिफिकेशन है कि हम मतलब कर नहीं सकते शब्दों में। माता जी जैसे हमें फर्स्ट टाइम माता जी से, यशोदा माता जी नंद महाराज प्रभु की मतलब उनकी वाइफ है, जब मैं उनसे मिली नहीं थी तो मिला कि मतलब बहुत उनसे मिलना बहुत मुश्किल होगा, उनसे कैसे बात करेंगे, बहुत ज़्यादा जैसे होता है भाई टेम्पल प्रेसिडेंट की वाइफ है तो बहुत मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होंगे, कुछ आसान नहीं है उनसे बात करना। लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम माता जी से मिली, माता जी इतने सिंपल, इतने हम्बल, मुझे लगा ही नहीं कि मतलब यशोदा माता जी से मिल रही हूँ मैं, बहुत ही सिंपल से, और हर चीज़ बहुत ही प्यार से अच्छे समझाते हैं। मेरे को कोई भी डाउट होता है, कुछ भी होता है, कोई जैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है मेरी, या किसी ने मेरे से कुछ पूछा होता है, उसका आंसर मेरे को नहीं पता होता है, मैं यशोदा माता जी के पास तुरंत जाके माता जी से पूछती हूँ मैं कि माता जी ऐसी सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। माता जी बहुत प्यार से अच्छे से गाइड करते हैं। कभी और देखा मैंने माता जी की सारी जितनी भी सीनियर माता जी हैं सबको इतने अच्छे से संभाल रखा है, और उनको और इतनी बढ़िया से प्रीचिंग करते हैं, क्लासेस लेते हैं, और बहुत ही इंस्पायरिंग है माता जी। मैं तो उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ, और इवन मतलब इस एज में भी आके मैं देखती हूँ कि घर पे भी इतने अच्छे से सारा संभाल लेते हैं। मैं कहती हूँ मतलब कैसे आप सारा कर लेते हो। बहुत ज़्यादा माता जी की इंस्पिरेशन माता जी हमें देते रहते हैं। माता जी से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे पर ब्लेसिंग बना के रखे, और हमें टाइम टाइम पर हमें गाइड करते रहे। हमारे अंदर कोई भी कमी हमें दिखे तो हमें तुरंत बताएं कि आपके अंदर ये है। जैसे पहले मैं जैसे डीटी किचन में मैं जाने से कह रही कि मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं कैसे करूँगी, ये वो है, तो फिर थोड़ा सा बहाने जैसे शुरू में होता ही है। फिर माता जी ने मेरे को इतने अच्छे से प्यार से गाइड किया कि आप ऐसी समय बीता जाएगा, आप लगोगे तो धीरे धीरे सारी चीज़ें मैनेज होने लगेंगी। फिर मैंने माता जी की भी बात मानी और फिर धीरे धीरे लगनी शुरू हुई, और देखो सारी चीज़ सच में मैनेज होने लगी। तो माता से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ माता जी हमें गाइड करते रहो, हमें टाइम टाइम पर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रभु जी, सत्यनारायण प्रभु जी। आई थिंक अशुत से प्रभु भी बिल्कुल वेट कर रहे हैं बोलने के लिए। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ जी बढ़िया। माता जी के गुणों का जितना वर्णन किया जाए, बड़ी लंबी लिस्ट है। जैसे सीतानाथ प्रभु ने बताया, शास्त्री शुरू में बताया, ऑलरेडी काफी सारी चीजें बता दी। मैं थोड़े शब्दों में बोलूंगा। माता जी एक तरीके की जगत जननी है, हमारे मंदिर के लिए जगत जननी है, सबको गाइड करती हैं। और स्पेशली मैं काफी सालों से माता जी से मिलता रहता हूँ, और हमेशा बड़े प्रेम के साथ बात करते। कभी भी माता जी को मूड में कभी भी गुस्सा नहीं देखा, कभी भी ऊंचे शब्दों में बात नहीं की। माता जी ने हमेशा प्रेम से बात पूरे अच्छे तरीके से समझाती हैं। और इतनी सारी माता जी को सेवा में लगा रखा माता जी ने। जैसे सीतानाथ प्रभु ने बताया कि बहुत सारी लक्ष्मियां जो हैं वो सेवा कर रही थी। भगवान की सेवा में कर रही होती है लक्ष्मी। तो माता जी ने सबको अच्छे तरीके से ट्रेन करके रखा है, बिल्कुल। और इतने अच्छा तालमेल है सब माताओं का। और इतना चंडीगढ़ मंदिर का जो कुकिंग डिपार्टमेंट है, तीनों टाइम जो भगवान को भोग बनता है, देखिए वो माता जी ने संभाल रखा है। सब माता जी कुकिंग करती हैं और अच्छे तरीके से ट्रेंड है माता जी। तो ये माता जी की ही कृपा है। और स्पेशली फेस्टिवल के समय में देखा है, गुरु महाराज आते हैं जहाँ, और महाराज सीनियर प्रॉपर डिसाइपल आते हैं, तो उनका देख रेख करना, उनका प्रसादम का देखना माता जी की जिम्मेवारी रहती है। और माता जी की मैंने क्लासेस भी कई बार सुनी है भी। कभी
अभी ऑनलाइन क्लासेस आती है, माता जी क्लासेस सुनी है, और क्लासेस बहुत बढ़िया क्लासेस देती है श्रीमद् भागवतम के ऊपर। अगर आप सुनेंगे तो बहुत ही बढ़िया क्लासेस होती है माता जी की, बहुत अच्छी फिलॉसफी है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है माता जी की श्रीमद् भागवतम के ऊपर खास करके। मैं कई क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस माता जी अभी चल रही हैं, वो सुनता हूँ ट्यूसडे को, कई बार दीदी के साथ सुन लेता हूँ, वो सुन रेगुलर क्लासेस सुनती हैं। और इस प्रकार चंडीगढ़ मंदिर जो है प्रभु जी और माता जी की देखरेख में चल रहा है। सभी भक्तों को बड़ा अच्छा लगा रखा है, बड़े अच्छे प्रेम से हम लोगों को गाइड करते हैं। और प्रभु जी ने जैसे शास्त्र शिक्षकों ने बताया कि हमें जो माता का प्रेम है वो मतलब हमारी अपनी इतनी माता से भी नहीं मिलती जितना माता जी से मिलता है। और मेरी वाइफ को भी बहुत अच्छे माता जी गाइड करती रहती हैं। टाइम वो कई बार कई स्थिति में वो मतलब घबरा जाती हैं, तो माता जी को अच्छे तरीके से उनको गाइड करती हैं। कई बार इसने बोला है कि मैं पूरा अच्छा मुझे आंसर मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ बोलना चाहेगी 2 लफ्ज़ में। हरे कृष्ण। इस प्रकार हमें आशीर्वाद बनाए रखिए कि हम भक्ति में आगे बढ़ें, और हमें टाइम टाइम में हमारी जो कमी है वो बताते रहें। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी के लिए अभी मैं मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूं। माता जी में बहुत सारे गुण हैं, हमें मतलब बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है माता जी से, कि उन्होंने सीनियर माता जी को सभी को जोड़ जोर के से बोलो, जोर से बोलो। हरे कृष्णा। हाँ, मैं माता जी दोनों की की आवाज रेगुलर इतना क्लास फर्क है। सुनती हूँ, विद्रानी माता जी के साथ भागवतम की कथा। तो माता जी बहुत अच्छे से समझाते हैं, मतलब मैंने कभी भी उनकी इतनी मतलब क्लोज में जाके क्लास नहीं सुनी, लेकिन अभी ऑनलाइन की जो क्लासेस आती हैं बहुत ही बढ़िया आती हैं। तो विद्रानी माता जी के साथ बैठ के मैं सुनती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। और दूसरा, माता जी ने सभी सीनियर माता जी को इतने मतलब जोड़ के रखा हुआ है। उनसे मतलब मैं जब भी देखती हूँ सेवा भाव बहुत ही, वो हम लोगों में अभी वो थोड़ा अंश मात्र भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं बस उनसे यही प्रे करती हूँ कि वो अपनी ब्लेसिंग दे कि हम भी वैसे बने और अच्छे से भक्ति कर सके। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी और माता जी। आई थिंक अब समाहिनी काफी क्वेश्चन हो रही है बोलने के लिए। हरे कृष्णा। लास्ट मेरे दीदी बोलना चाह रहे हैं कुछ 2 लफ्जों हरे में। कृष्ण विद्रानी देवी दासी। यस माता हरे जी। कृष्णा हाँ माता जी, जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम माता जी। दंड- हरे कृष्ण। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा माता जी। हरि बोल। हमने तो जो भी सीखा माता जी से सीखा है, जो भी जैसे भक्ति करनी है, जो हमारे गृहस्थ में हमारी प्रॉब्लम होती थी माता जी सुलझाते थे, जो इनसे भी हमें सारी प्रेरणा मिलती है जो भी है। तो ऐसे ही है, हमारा ऐसे तालमेल बना रहे और हमें प्रेम मिलता रहे भक्तों का। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। फाइनली हरि बोल। हरि बोल। फाइनली समोहिनी वेट कर रही है कि बड़ी इम्पेशेंट हो रही है कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। ओके, लास्ट में कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। मैं माता जी के बारे में इतने गुण हैं, मैं कैसे बखान करूं। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगी, जब मैं इस्कॉन मंदिर में फर्स्ट टाइम आई थी तो सबसे पहले मैंने जिनसे बात करी थी वो यशोदा माई देवी दासी थी। जब मैंने बात करी थी तो मुझे पता नहीं था कि माता जी कौन है। एक माता जी साथ खड़े हुए थे, मैंने उनसे पूछा इन माता जी से मैंने बात करी है, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये कौन है। तो वो शाम पूजा माता जी थी जिनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने बोला कि ये तो यशोदा माई माता है, ये जो प्रेसिडेंट है उनकी वाइफ है। मैंने कहा अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी है। मैंने इनसे थोड़ा सा बात किया कि मैं मंदिर में आई हूँ, इनके मतलब मंदिर में कब खुलता है कब बंद होता है। तो फर्स्ट टाइम मैंने इनसे बात की। तो मेरी जो शुरुआत हुई है भक्ति की वो माता जी की कृपा से हुई है वहां पर। और जो फर्स्ट टाइम हम नंद महाराज से मिले थे, जब पहली बार क्लास अटेंड करी थी भागवतम की, तो जब हमें पता चला कि ये टेम्पल के प्रेसिडेंट हैं, तो प्रभु जी बोलना चाह रहे थे कि हम जो है मैं क्या, प्रभु जी मुझसे बोल रहे थे क्या मैं बात कर सकता हूँ इनसे, मतलब नंद महाराज से। तो मैंने उससे मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, क्योंकि मैं इनकी वाइफ है यशोदा मैया, उनको जानती हूँ, उनसे मैं बात कर सकते। तो मैंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला, क्योंकि इतना 2-3 मुलाकात में इतना रिलेशनशिप डेवलप हो गया था, मुझे लगा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बात कर सकती हूँ। तो मैंने इनसे जाकर पूछा यशोदा मैया से कि माता जी क्या हम इनसे बात कर सकते हैं नंद महाराज से। तो वो इतनी मतलब इतनी प्रसन्न हो गई थी, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो मैं मिलवा के लाती हूँ। तो हम दोनों को लेके गए तो नंद महाराज से मिलवाया।
तो मेरी जो भक्ति की शुरुआत है, जो नींव रखी गई है, वो यशोदा मैया से ही रखी गई है वहाँ पर। जो अब तक मैं प्रगति कर रही हूँ, जितनी भी है, वो भी माता जी की कृपा से। कितनी शुरू-शुरू में मुझे होता था कि मैंने जब जपमाला करती थी कि मुझे इस स्टेज में करनी चाहिए, मैं कहीं जा रही हूँ तो ट्रैवलिंग में कर सकती हूँ। ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे जो मैं डायरेक्ट फ़ोन मिला लेती थी। तो माता जी ने मुझे पहले दिन ही बोल दिया था, आप मेरा फ़ोन नंबर ले लो, अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है तो आप मुझे फ़ोन कर लो। तो मैंने कहा मैं कभी भी कर सकती हूँ आपको फ़ोन? हाँ, हाँ, आप कभी भी कर सकते हो। तो ये प्रेम मुझे जो शुरू से मिला, इसलिए मुझे इस्कॉन से ना शुरू से अटैचमेंट फर्स्ट डे से इसलिए हो गई कि मेरी जो है माता जी से मुलाकात हुई और इनका जो बिहेवियर था ना, वो मेरे अंदर छू गया कि इतने अच्छे भक्त होते हैं वहाँ पर। तो मैं माता जी को फ़ोन करती रहती थी, उनसे मैं जो है गाइडेंस लेती रहती थी कि मुझे अब क्या करना चाहिए? क्या मैं ये कर सकती हूँ? क्या मैं इस टाइम जप कर सकती हूँ? क्या मैं ट्रैवलिंग में हूँ तो जप कर सकती हूँ? क्या मैं रात को कर सकती हूँ? तो माता जी बहुत अच्छा गाइड करते थे। माता जी ने अभी भी मैं किसी भी तरह की कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मैं माता से बात करती बहुत अच्छा मुझे गाइड करते हैं। हम घर पे भी जाते हैं तो माता जी मतलब वो मदरली टच है ना जो मतलब वो मुझे फ़ील ही नहीं होता। मतलब मुझे कभी इनके घर जाकर ऐसे लगता है कि मैं कहीं और मुझे लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ आई हूँ। तो दे आर माय स्पिरिचुअल पेरेंट्स मुझे इस तरह की फ़ीलिंग आती है इन दोनों के लिए। और माता जी का जो है मैं सीनियर माता जी से जब मिलती हूँ वो बोलते हैं कि माता जी तो भागवतम मतलब उन्होंने पी रखा है भागवतम। कई बार भागवतम वो जो है वो कथा कर चुकी हैं। तो मेरी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, जो पता नहीं कब पूरी होगी। मैं माता जी से भागवतम सुनना चाहती हूँ क्योंकि ट्यूसडे को सुबह होता है वो मुझे सूट नहीं करता। तो समहाउ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि किसी दिन शाम को कोई एक टाइम रखें तो जिसमें हम जो वंचित हैं आपकी कथा से, तो वो आपकी कथाएँ सुन सकें। तो ये मेरी डिज़ायर भी है, आपसे रिक्वेस्ट भी है। माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। फाइनली जस्ट मेरी हर साल रथ यात्रा में सीनियर डिवोटी प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा लगती है। उसमें मैं देखता हूँ कि गुरु महाराज भी होते हैं और सारे सन्यासी भी सारे उसी रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूट हम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो कुकिंग सारी माता जी की देख-रेख में होती है। तो वहाँ का जो फीडबैक होता है, जितने डिवोटी दिल्ली से मैं देखता हूँ कई सारे आते हैं, सारे यही कहते हैं कि ऐसा जो प्रसाद जो चंडीगढ़ में मिलता है, ऐसा पूरे वर्ल्ड में किसी भी इस्कॉन में नहीं मिलता। मैं इंडिया नहीं कह रहा, पूरे वर्ल्ड में जो लोग बाहर भी घूमते रहते हैं, अरे वाह! ऐसा प्रसाद चंडीगढ़ में जो मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। इसलिए मतलब बिल्कुल ट्रुथफुल बता रहा हूँ जो फीडबैक आता है। तो इतनी बढ़िया से सेवा होती है हमारे मंदिर के अंदर। इट इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ माता जीज़ गाइडेंस। तो माता जी की इंटरेस्ट है वैष्णव सेवा, तो उसमें बढ़िया से करे हुए, हमें इनसे सीख लेनी चाहिए। तो हम प्रे करते हैं कि दोनों हम सब पे कृपा बनाए रखें ताकि हम सब भक्ति में हमेशा लगे रहें, और हम प्रे करते हैं भगवान से कि इनकी आयु दोनों की 100 साल से ऊपर हो ताकि ये दोनों हमारे साथ ऐसे लगे रहे, आशीर्वाद देते रहें। Yeah, you being my caretaker, it will be like that. Thank you. कृष्णा इज केयरटेकर फॉर एवरीवन। तीन बार चैंट करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे